प्यारे बच्चों, आपके गद्य खंड से संबंधित 2 पाठ आपको इसके पूर्व की कक्षा में कई खंडों में पढ़ाए जा चुके हैं। राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। जैसा कि अशोक के फूल पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया भी गया था कि वर्तमान सत्र में समस्या के कारण पाठ 2 और पाठ 3 पाठ्यक्रम से बाहर है। अशोक के फूल पाठ के उपरांत आपका जो पाठ है प्रगति के मानदंड, जिसके रचनाकार हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो पाठ पढ़ने के पूर्व, पाठ की व्याख्या समझने के पूर्व हम लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व के संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा से 22 किलोमीटर दूर नगला चंद्रभान स्थान में 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। उपाध्याय जी के पिता का नाम पंडित भगवती प्रसाद था और आपकी माता का नाम श्रीमती रामप्यारी देवी थी। इनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण इन्हें अपने नाना के घर ननिहाल में गुड़की मड़ई फतेहपुर सीकरी में रहना पड़ा। इनके बचपन की प्रारंभिक परिस्थितियों के उपरांत इनकी शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त की जाए। इनकी पढ़ाई की व्यवस्था विषम परिस्थितियों के कारण 9 वर्ष तक समुचित ढंग से नहीं हो पाई थी। कुछ समय इन्होंने गंगापुर, फिर कोटा, फिर राजगढ़ आदि स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की। सीकर में 1934 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा में इनको सर्वोच्च अंक प्राप्त हुआ। 1936 ईस्वी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और कानपुर से बीए की पढ़ाई के लिए 1937 ईस्वी में कानपुर चले गए। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से आपने एमए की परीक्षा अंग्रेजी विषय से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, लेकिन प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के उपरांत कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण आगे की परीक्षा नहीं दे सके। प्रशासनिक सेवा में उपाध्याय जी का चयन हुआ, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की। दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत सादगी से रहते थे। उनको भारतीय वेशभूषा से विशेष लगाव था और अपने बचपन से ही इनका स्वभाव बड़ा ही निर्भीक था। इनके मन में सेवा की भावना थी। 1942 ईस्वी में संघ का प्रचारक होने के नाते इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इनके उत्तम व्यवहार के कारण इन्हें अजात शत्रु कहा गया। उपाध्याय जी उच्च कोटि के लेखक थे और एक श्रेष्ठ कोटि के चिंतक थे। उनके द्वारा लिखे गए कुछ मौलिक ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रधारा का पुण्य प्रवाह आदि। ये एक बड़े ही ओजस्वी और श्रेष्ठ पत्रकार थे। बहुत ही चिंतनशील व्यक्तित्व के धनी थे और मानववाद के प्रणेता थे। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को उपाध्याय जी का देहावसान हो गया।
इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के हित में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि इनके संबंध में निम्न पंक्तियां कही जाती। एकात्मवादी संत ने दिखलाया सन्मार्ग, मानव हित चिंतन किया, ले मानवता मार्ग। तो बच्चों, आपको संक्षेप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय एवं उनके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से जीवन परिचय खोलकर उसको पढ़िएगा और उसको संक्षेप में अधिकतम 80 शब्दों में लिखकर अवश्य दिखाइएगा।